नमस्कार। आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वैसे तो फर्स्ट साइड में नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है, लेकिन लेट्स सी सिंप्लीफाई करने पे कैसा बनता है। स्टार्ट अगर करें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a पावर m प्लस n को a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n लिख सकते हैं। 5 पावर x, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर माइनस x, ये तो 126 होता है। 5 क्यूब होता है 125। ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 पावर x 25। अच्छा, a पावर माइनस m को 1 अपॉन a पावर m लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 5 पावर x हो जाएगा। 5 पावर x दो जगह दिख रहा है, तो अगर हम 5 पावर x को t मान लें तो 5t प्लस 25 बाई t इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। 5t स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई t, t को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5t स्क्वायर माइनस 126t उधर जाएगा तो 126 हो जाएगा उधर, उसको इधर ले आएंगे, और प्लस 25 दिस इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 5t स्क्वायर, इस दोनों का प्रोडक्ट 125 हो रहा है, तो उसको माइनस 125t माइनस t लिख सकते हैं। फाइव टी कॉमन, t माइनस 25 एक बार t माइनस 25 को इक्वल टू 0 कर दो, यहां से t आएगा 25। एक बार 5t माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दो तो t आएगा 1/5 विच इज 5 पावर माइनस। t था क्या? t था हमारे पास 5 पावर x, तो 5 पावर x को 25 से कंपेयर करेंगे विच इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, तो यहां से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इधर x का वैल्यू -1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x के दो वैल्यूज आए 2 और माइनस, दोनों ही वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 रखेंगे तो 5 क्यूब और 5 पावर 0 विच इज 1, ठीक है। -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1, 5 पावर 0 इधर तो 1, और 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, दोनों ही केस में RHS। तो इनिशियली क्वाड्रेटिक लग तो नहीं रहा था, लेकिन जब 5 पावर x को t लिया तो सिंप्लीफाई करने पे ये भी एक क्वाड्रेटिक बन गया इन t। बस सॉल्व कर लिया और वहां से फिर बैक सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकाला विच इज 2 एंड माइनस। ऐसे और प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद।